नमस्कार साथियों, मैं अमित पटेल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके इस चैनल मैथ्स बाय अमित पटेल पर। तो जैसा कि आप लोग सभी लोगों को पता है और जो मेरे साथ पिछले 8-10 दिनों से पढ़ रहा है ना, कि मैं एलसीएम और एचसीएफ को बहुत ही बेसिक तरीके से कंप्लीट कर रहा हूं और अभी भी बाकी है अपने पास एचसीएफ। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, एलसीएम को अलग पढ़े हैं, एचसीएफ को अलग पढ़े, अभी भी अपने पास एचसीएफ खत्म नहीं हुआ है। तो हम लोग पूरा एचसीएफ को खत्म करने के बाद जो एलसीएम और एचसीएफ के कंबाइंड क्वेश्चन होते हैं वो करने वाले हैं। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे ये दावा करता हूँ कि ये वीडियो देख लेने के बाद चाहे एलसीएम हो चाहे एचसीएफ हो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा किसी भी एग्जाम का जो क्वेश्चन ना बने। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज एक बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये 34वें नंबर का क्वेश्चन है। 65 और 117 का एचसीएफ को 65m धन 117n के रूप में संयोजित किया जाता है, मतलब लिखा जाता है। m और n का मान बताओ बोलता है। तो यहाँ पे अपने पास दो नंबर दिया है, 65 दिया है और 117 दिया है। इसके एचसीएफ को इसमें लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास दो नंबर है और ये दो नंबर क्या है, यहाँ पे देखिए ये 65 है और मेरे पास क्या है 117 है। तो होगा क्या, अगर मैं इन दोनों का क्या करूं एचसीएफ निकालूं, अगर इन दोनों का एचसीएफ निकालता हूं तो क्या आएगा अपने पास, ये 13 आने वाला है। देखिए ये 13 ही वो हाईएस्ट नंबर है जो दोनों को एक साथ डिवाइड करेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, लेकिन एचसीएफ क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 65m और प्लस यहाँ पे 117n और यहाँ पे कितना है अपने पास, ये 13 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि इन्हीं दो संख्याओं का जो एचसीएफ है उसको वो क्या बोला है, यहाँ पे 65n प्लस 117 है। तो मेरे पास एक्चुअल में एचसीएफ कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे एचसीएफ दिया और यहाँ पे जो 13 हम लोग निकाले इसके इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अब देखिए एक इक्वेशन है, मैं यहाँ पे सॉल्व ही नहीं कर सकता बिना ऑप्शन की मदद से, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक इक्वेशन है और दो अननोन है, मतलब यहाँ पे m और n है। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मेरे को दो इक्वेशन चाहिए, मेरे पास एक ही इक्वेशन है, तो मैं बिना ऑप्शन के मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता। अब क्या करना है, यहाँ पे एक एक ऑप्शन को देखना है कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है यहाँ पे। अब देखिए ऑप्शन ए को देखते हैं, ऑप्शन ए, अगर ऑप्शन ए लूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए के लिए m बराबर कितना है, देखो 65 और यहाँ पे गुणा कितना हो जाएगा 65 गुणा अपने पास कितना होगा, ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा धन 117 और गुणा यहाँ पे -1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे m का मान 2 और n का मान -1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 65 दूनी कितना हो जाएगा 130 और यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 117 और -1 मतलब -117। तो यहाँ पे देखिए अगर 130 में से 117 घटाऊंगा और मेरे पास 13 आ गया अपने पास, मतलब कंफर्म ही अपने पास ऑप्शन ए सही होने वाला है। अब आपके माइंड में आएगा क्या ऑप्शन बी में भी ऐसा है क्या, एक बार आप चेक कर लीजिए, लेकिन आना बिल्कुल नहीं आएगा, कंफर्म नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये अगर ये 2 और -1 सेटिस्फाई किया तो इनमें से मतलब बी सी डी में से कोई भी ऑप्शन इसको संतुष्ट नहीं करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ पे ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में क्या है अपने पास, देखिए ऑप्शन बी में है यहाँ पे 65 करूंगा और m के बदले में क्या हो जाएगा, m के बदले में 1 हो जाएगा और धन यहाँ पे हो जाएगा 117 और गुणा कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कितना होगा, 65 एकम 65 और 117 दूनी कितना हो जाएगा 234 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप खुद देखिए 65 में से अगर 234 में घटाता हूं तो क्या मेरे पास 13 के बराबर आएगा, नहीं आने वाला। आप चेक कर लीजिएगा, ना तो ये आएगा और ना तो ये आएगा और नहीं ये आएगा। ठीक है, तो मेरे पास ये क्वेश्चन आसानी से बन गया। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं जो कि बिना मतलब प्रैक्टिस के या बिना आपको पहले से पता ना हो कॉन्सेप्ट के बारे में आप ऐसे क्वेश्चन नहीं बना सकते। तो आप विशेष ध्यान दीजिएगा और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है 35वां क्वेश्चन। देखिए तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, यदि उनका मासापा मतलब एचसीएफ 12 है तो ये संख्याएं क्या है। देखिए
इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल क्या है, यहाँ पे 12 हो गया और यहाँ पे 18 हो गया। अगर मैं यहाँ पे आपसे इसका एचसीएफ पूछता हूं तो आप आसानी से बता पाओगे, क्या बता पाओगे कि इसका एचसीएफ क्या आएगा, 6 आएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, एचसीएफ क्या होता है, देखिए अपने पास यहाँ पे क्या करेंगे, 12 का अगर मैं फैक्टर करूंगा तो क्या होगा अपने पास, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणा और यहाँ पे कितना 2 गुणा 3, फिर यहाँ पे 18 क्या होता है अपने पास 2 गुणा और ये 3 गुणा 3। तो यहाँ पे एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग ये करते हैं कि यहाँ पे जो दोनों में कॉमन है, जैसे यहाँ पे 2 है और 3 है, तो यहाँ पे 3 दूनी 6 हुआ। ठीक, ये तो सबको पता है, जो कि मैं बताया भी अपने में बहुत बेसिक से। लेकिन यहाँ पे आप बताना क्या चाहते हो, आप देखिए अगर यहाँ से यहाँ पे क्या हो अपने पास, यहाँ पे हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा कि ये 12 में भी 6 है और 18 में भी 6 है, तो क्या होगा, अगर 12 को मैं इस फॉर्म लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा अपने पास 2 और गुणा 6 लिखूंगा। फिर 18 क्या लिखूंगा मैं, 18 ये लिखूंगा यहाँ पे 3 और गुणा यहाँ पे 6 लिखूंगा। मतलब कहने का मतलब अगर मैं ये 12 और 18 का अनुपात बोलूंगा तो क्या होगा अपने पास, देखिए ये 12 अनुपात 18 करूंगा तो ये कटे कैसे अपने पास, देखिए 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, मतलब यहाँ पे 2 अनुपात 3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, किन्हीं संख्या से एचसीएफ निकाल लेने के बाद, एचसीएफ निकाल लेने के बाद क्या बचता है, उसका अनुपात ही बचता है, कुछ नहीं। मतलब यहाँ पे एक्चुअल में जब वो अनुपात बनने से क्या पहले क्या रहता है, वो संख्या रहता है, और जैसे मैं एचसीएफ निकाला उसके बाद वो अनुपात बन गया। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरे पास 3 संख्या है, 1 अनुपात 2 अनुपात 3, मतलब यहाँ से इसका जो एचसीएफ है वो निकाला जा चुका है। तो अगर इसी संख्या में अगर मैं क्या कर दूं, एचसीएफ का गुणा कर दूं, डायरेक्टली मेरे पास क्या आ जाएगा, वो नंबर आ जाएगा। और यही मैं आपको बताना चाह रहा था इसकी हेल्प से कि देखो भी ऐसा होता है, अगर अनुपात में मैं डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं अपने पास, देखिए यदि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अनुपात दिया हो और उनका एचसीएफ दिया हो तो संख्या अनुपात और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझ लेने के बाद बिल्कुल यहाँ पे कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। हम लोग क्या करेंगे, अगर मेरे पास पहली संख्या बुलाया जाएगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए 1 गुणा मैं यहाँ पे 12 करूंगा। अगर दूसरी संख्या बुलाया जाए तो यहाँ पे क्या करूंगा, 2 गुणा मैं 12 करूंगा। अगर तीसरी बुलाया जाए तो यहाँ पे 3 गुणा 12 करूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 एकम 12 और ये 12 दूनी 24 और ये 12 तिया 36। तो भैया मैं ये सब बताने के लिए इतनी सारी बातें बताया और एक ही क्वेश्चन में बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अगर मेरे पास अनुपात दिया हो और मेरे पास एचसीएफ दिया हो तो भैया संख्या ज्ञात करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली उन अनुपात से अगर गुणा करूंगा तो मेरे पास संख्या निकल आएगा। चलिए मैं इसी टाइप के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो बिल्कुल आप बने रहिए लास्ट तक। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए मेरे भाई, यहाँ पे क्या है, 2 संख्याओं का अनुपात 15:11 है, यदि उनका मासा 13 हो तो संख्याएं हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करूंगा, इस क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, जैसा कि मैं भी कॉन्सेप्ट बताया, मैं क्या करूंगा, ये पहली संख्या मतलब फर्स्ट,
यहाँ पे फर्स्ट के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए 15 गुणा अगर मैं 13 करूंगा, जैसा कि अभी बताया, अगर उनका अनुपात दिया हो तो बस कुछ नहीं करना है, अनुपात में और एचसीएफ का गुणा करना है और ये पहली संख्या आ जाएगी। गुणा करने पे कितना आएगा, आ जाएगा 195। और मेरे पास सेकेंड नंबर, जो सेकेंड नंबर है वो क्या आएगा अपने पास, 11 गुणा 13, और इन दोनों गुणा करने में कितना आएगा, 143 आने वाला है। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये यही सवाल नहीं पूछा जाता, कभी कभी क्या बोलता है कि भैया दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है तो और उनका मास 13, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, हमको अलग अलग संख्या नहीं निकालना, समझिएगा मैं क्या बोला, एक बार और क्वेश्चन को सुन लीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे संख्याएं ज्ञात करने के लिए नहीं बोला जाता, आपसे पूछा जाता है कि उन संख्याओं का योग क्या है। तो मेरे को अलग अलग संख्या नहीं निकालना है, क्या करूंगा मैं, 15 और 11 को ऐड करूंगा। 15 और 11 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 26, और यहाँ पे 26 गुणा यहाँ पे 13 करूंगा तो मेरे पास योग आ जाएगा। देखिए अपने पास यहाँ पे कितना, मेरे पास 26 दूनी 52, और यहाँ पे 26 थी 78, 78 की यहाँ पे हो जाएगा 8 और हासिल है 7, 26 से कम 26, 26 और 7 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करके देखो तो भी अपने पास कितना, 338 आएगा। ये क्या अपने पास योग है, ये अपने पास योग है। और कभी आपसे अंतर पूछ ले तो भी आपको अलग अलग नंबर नहीं निकालना है, उन दोनों संख्या को पहले निकालना है। वैसे आप यहाँ पे दोनों संख्या निकालने के बाद इनका अंतर करोगे निकल जाएगा, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ आप दोनों संख्या मत निकालिए। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आप 15 में से 11 घटाइए, कितना आएगा, 4 आएगा। और यहाँ पे 4 में 13 गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 13 चौक 52 हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखिए आप 195 में से 143 घटाइए, 52 आएगा अपने पास, ठीक है। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन और इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, यदि उनका मासापा 28 हो तो संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखो यही बात मैं बोल रहा था कि अगर अब यहाँ पे आपके मन में ये आएगा कि भैया वो दो संख्याएं क्या है, जब उसका अंतर पूछा है तो वो दो संख्या मेरे को ज्ञात नहीं करना है, मेरे को क्या करना है, यहाँ पे देखिए अगर अंतर पूछा है तो क्या करूंगा मैं, इनके अनुपात का अंतर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 में से 7 घटाऊंगा मेरे पास 4 हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस मेरे पास 28 से गुणा करना है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास 28 चौक 112 आने वाला है, 112 आने वाला है। लेकिन अगर आपसे पूछा होता, योग पूछा होता, अगर योग पूछा होता तो पूछा नहीं है, अगर योग पूछा होता तो मैं क्या करता, यहाँ पे देखिए 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और यहाँ पे गुणा कितना करूंगा, 28 करूंगा। तो यहाँ पे अब गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा अपने पास, तो 18 गुणा 28 मतलब कितना हो जाएगा, 18 8 कितना हो जाएगा, 144, 144 की 4 और हासिल है यहाँ पे 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36, और ये 36 और यहाँ पे 14 कितना हो जाएगा अपने पास, ये 50 हो जाएगा। तो मेरे पास हो जाएगा 504। हाँ अगर ये पूछा होता कि वो दोनों संख्याएं याद कीजिए तो मैं यहाँ पे फिर से करता, यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या हो जाता, यहाँ पे 7 गुणा 28, तो यहाँ पे आप गुणा कीजिए, कितना 7 8 56, 56 की 6 हासिल आई, 5 7 दूनी 14, 14 और 5 यहाँ पे 19 हो जाता, मतलब 196 हो जाता पहली संख्या। और दूसरी संख्या जो सेकेंड नंबर है वो क्या होता अपने पास, 11 गुणा 28 करता, तो यहाँ पे कितना होगा, देखिए 28 से कम 28 और 28 की 8 हासिल आई 2, फिर 28 से कम 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा अपने पास, ये 30 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करके देखो अपने पास 504 आने वाला, आपको दिखा भी देता हूँ अपने पास, देखो 8 और 6 14, 14 की 4 और हासिल है यहाँ पे 1 हो जाएगा, 9 और 1 10, 10 की 0, और यहाँ पे 3 और 1 4 और 1 5, यहाँ पे देखो 504 आ गया। मतलब आपको योग और अंतर निकालने के लिए ये दोनों संख्या निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्या है, यदि दो संख्याओं का योग और यहाँ पे आएगा, यहाँ पे और भी आएगा, और अंतर क्रमशः 128 और 64 हो तो उनका एचसीएफ क्या होगा।
और इस क्वेश्चन को बताने से पहले फिर से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अगर मान लेता हूं मेरे पास दो संख्या है, यहाँ पे ए है और बी है, समझिएगा बहुत अच्छे से, और इनका जो एचसीएफ कितना अपने पास, इसका इन दोनों का एचसीएफ, दोनों का एचसीएफ एच मान लेता हूं, ठीक है। यहां पे किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां पे देखिए, अगर यहां पे मैं क्या बोला था, ये एच इसके अंदर भी है, ये एच इसके अंदर भी है। अगर मैं इसी को सो कर लिखना चाहूंगा तो यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर ए एच, और यहाँ पे बी बराबर यहाँ पे बी एच। तो ये छोटा वाला एच और ये छोटा वाला बी क्या है, यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का रेशियो है। मतलब यहाँ पे बोल सकता हूं ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए अनुपात, यहाँ पे बी का जो अनुपात हो जाएगा ए अनुपात बी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया क्या। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि मेरे पास दो संख्याओं का योग बोला है, मतलब कहीं ना कहीं क्या बोला यहाँ पे ये बोला है कि ए एच प्लस यहाँ पे बी एच दिया, इनका योग दिया अपने पास। कितना दिया अपने पास, यहाँ पे देखो, यहाँ पे उस क्वेश्चन में भी नहीं आना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए और प्लस बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, अगर इन दोनों संख्याओं का अंतर बोलूंगा तो यहाँ पे ए एच माइनस यहाँ पे बी एच हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए और यहाँ पे ए माइनस बी। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अगर अब मैं इन दोनों का अगर देखो इसका और इसका, इन दोनों का इससे पूछूं तो क्या हो जाएगा, देखो ये क्या है अपने पास दोनों संख्याओं का योग है और ये क्या है दोनों संख्याओं का अंतर है, तो भी मेरे पास एचसीएफ क्या आएगा, एच आएगा। इससे कंक्लूजन क्या हुआ, अगर मैं उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालूंगा तो भी एच आएगा, लेकिन अगर इन दोनों संख्याओं को योग कर दूं और इन दोनों संख्याओं को अंतर कर दूं तो भी मेरे पास एचसीएफ कितना आएगा, उतना ही आएगा जितना कि उन दोनों संख्याओं का था। तो यहाँ पे नोट में लिखिएगा, नोट में क्या लिखिएगा, लिखिएगा दो संख्याओं का यदि HCF H हो तो उन दोनों संख्याओं के योग और उनके अंतर का एचसीएफ भी सेम या समान होगा। समान मतलब एच होगा, समान मतलब एच होगा। बात समझ में आया है क्या। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट अभी नोट लिखवाया हूं और इस नोट को लिखवाने से पहले मैं आपको समझाया भी हूं। अब क्या हो, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, मेरे पास यहाँ पे दो संख्या है, मान लेता हूं पहला ए है और ए क्या है अपने पास, अच्छा दो संख्या नहीं दिया है, दो संख्याओं का योग, मतलब यहाँ पे ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 128 और यहाँ पे ए माइनस बी बराबर कितना दिया है अपने पास, कितना हो जाएगा 64। तो यहाँ पे क्या बोला, अब यहाँ पे देखो इन दोनों संख्याओं का मतलब यहाँ पे दोनों संख्याओं का योग का और इनका अंतर का अगर मैं एचसीएफ देखूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, देखिए अगर दोनों का एचसीएफ पूछ लिया तो क्या हो जाएगा अपने पास 64 हो जाएगा। तो क्या बोला था, तो उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए, किसका, दोनों संख्याओं का। जब उनके योग और अंतर का एचसीएफ 64 है तो उनके संख्या का भी एचसीएफ क्या होगा, 64 होने वाला है, जो कि मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट के थ्रू बता दिया। ठीक है, देखिए और एक शानदार क्वेश्चन देखिए, और ऐसे क्वेश्चन सभी लोग नहीं बना पाते हैं, जिनको समझ है या जिनको अच्छे समझ में आता है उन्हीं लोग बना पाते हैं। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, दो संख्याओं का योग 528 है तथा उनका मस मतलब एचसीएफ 33 है, तो ऐसी संख्याओं के युग्मों की संख्या क्या होगी। मैं बोल रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन बहुत कम लोग बना पाते। देखिए यहाँ पे मेरे पास दो संख्या दिया है, यहाँ पे क्या अपने पास मैं मान लेता हूँ ए और बी,
ए और बी है जिनका योग कितना है 500, मेरे पास 28 है। और यहीं पे इसका एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ दिया है मेरे पास 33 दिया है। एचसीएफ को मैं शॉर्ट फॉर्म में एच भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एच लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे इस ए को मैं और दूसरे फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा, यहाँ पे ए एच और प्लस यहाँ पे बी एच बराबर कितना हो जाएगा 528 हो जाएगा। ऐसा क्यों किया मैं, क्योंकि अगर मैं इन संख्याओं को उसके एचसीएफ और उसके अनुपात के रूप में लिखना चाहता हूं तो ऐसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे बोल सकता हूं अगर एच कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे ए प्लस बी और यहाँ पे एच बराबर कितना हो जाएगा 528 और यहाँ पे देखिए ए प्लस बी और यहाँ पे एच क्या आएगा, नीचे आएगा, मतलब 528 और बटे एच आएगा, लेकिन एच के बदले में क्या लिख सकता हूं, ये 33। अब यहाँ पे देखिए मैं किसे काट दूं, मेरे पास कटाना है अपने पास, तो यहाँ पे देखिए 11 से कटाइए अपने पास, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, 11 से नहीं कटाए क्या, कटना चाहिए अपने, देखो 11 दिया 33, ठीक है, 11 चौक 44, कितना बचा 8, 11 अट्ठे 88, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 11, अच्छा ये सॉरी 11 थिया 33 हुआ था ना, 11 थिया 33। अब यहाँ पे देखिए 3 एकम 3 और ये 3 16 48, तो यहाँ पे मेरे पास a प्लस बी का मान क्या आया, 16 आया। अब देखिए इन बातों को, अब यहीं से मेरे पास आंसर निकल के आएंगे। अब ये a और b है क्या, एक्चुअल में मैं ये बोल सकता हूँ a और b क्या है, कुछ नहीं है, ये a और b क्या है, सहअभाज्य है। यहाँ पे लिखना a और b क्या है अपने पास, सहअभाज्य है, सहअभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या को जानते हैं जिसका एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेरे को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको a प्लस बी बराबर यहाँ पे 16। तो आप ही बताइए यहाँ पे मैं क्या बोला, a और b क्या है, सहअभाज्य है। तो यहाँ पे देखिए मैं अगर a का मान 1 करता हूं और b का मान 15 करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा, 16 आएगा। एक बार देखिए, बहुत अच्छे समझा रहा हूं मैं। फिर अगर a का मान 2 करता हूं तो b का मान कितना करना पड़ेगा, 14 करना पड़ेगा, तो ये मेरे पास कितना आएगा, 16 आएगा। फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना, ये 13 में कितना आएगा, 16। फिर यहाँ पे 4 और प्लस यहाँ पे 12 में कितना आएगा अपने पास, 16 आएगा। फिर यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना, 11, फिर यहाँ पे 16 आएगा। फिर यहाँ पे 6 प्लस यहाँ पे 10 बराबर कितना आएगा, 16 आएगा। फिर यहाँ पे 7 और ये प्लस 9 बराबर यहाँ पे 16 आएगा। फिर यहाँ पे 8 और प्लस यहाँ पे 8 बराबर कितना आएगा, ये 16 आएगा। ठीक है, अब मैं क्या बोला, अभी a और b क्या है, सहअभाज्य है। सहअभाज्य कौन होता है, जिसका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 1 और 15 सहअभाज्य है, मतलब ये तो ठीक है, बनेगा अपने पास। क्या 2 और 14 सहअभाज्य है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 और 14 में 2 कॉमन है, इसलिए ये नहीं आएगा। फिर यहाँ पे 3 और 13 क्या अपने पास सहअभाज्य है, क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ क्या होता है, 1 है। फिर यहाँ पे 4 और 12 ये भी सहअभाज्य नहीं है। फिर यहाँ पे 5 और 11 ये भी सहअभाज्य है। फिर यहाँ पे 6 और 10 भी सहअभाज्य नहीं है, क्यों नहीं है, इन दोनों में कॉमन है। फिर यहाँ पे 7 और 9 ये भी क्या अपने पास सहअभाज्य है। और यहाँ पे 8 और 8 ये भी सहअभाज्य नहीं है। मतलब यहाँ पे देखिए मेरे पास कितने युग्म बनेंगे, 1 2 3 4, मतलब मेरे पास यहाँ पे 4 युग्म बनने वाले हैं। और ये क्वेश्चन मैं बोला ना कि आपको बहुत अच्छे समझना पड़ता है, नहीं तो भैया ये आपके माइंड में आएगा नहीं, मैं इनमें से क्या लूँ और क्या ना लूँ। तो मैं बताया a और b क्या है, सहअभाज्य है, तो इसको आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि मेरे को किसको छोड़ना है और किसको रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको सहअभाज्य पता होने चाहिए। अगर सहअभाज्य पता नहीं होगा ये क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए और एक बढ़िया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी अच्छा लेवल का है। यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल 15 सा है, उनका एचसीएफ 10 है, तो ऐसे संभावित युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए बोलता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए फिर से मैं यहाँ पे बोलूंगा, मेरे पास दो संख्या है a इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 1500 हो जाएगा,
यहाँ पे मेरे पास एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ एच इक्वल टू यहाँ पे दिया है 10 दिया है, ठीक है। अब इन दो संख्या जो है उसको मैं अनुपात के फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो यहाँ पे ए एच और इनटू ये बी एच होने वाला है और बराबर कितना हो जाएगा, ये 1500 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा ए बी और यहाँ पे एच स्क्वायर हो जाएगा और ये इनटू मेरे पास 1500 हो जाएगा, सॉरी इक्वल टू 1500। फिर यहाँ पे ए और ये इनटू बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एच स्क्वायर नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1500। अब ये एच स्क्वायर है मतलब एच गुणा एच, मतलब यहाँ पे मैं 10 गुणा 10 मैं लिख सकता हूँ। कैसे आया, ये एच स्क्वायर नीचे आएगा तो एच स्क्वायर मतलब एच गुणा एच, और एच का मान क्या है 10, तो 10 गुणा 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, देखिए ये जीरो और ये जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास a इंटू बी बराबर कितना आया, 15 आया। तो आप यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिए, फिर से मैं क्या बोलूंगा, जो a और b क्या अपने पास सअभाज्य है, a और b क्या सअभाज्य है, तो यहाँ पे देखिए a इंटू बी बराबर यहाँ पे कितना है 15 है। तो यहाँ पे कैसे कैसे आ सकते, देखिए अगर एक और मैं यहाँ पे 15 गुणा करूंगा तो कितना आएगा अपने पास, 15 आएगा। फिर मेरे पास किसका गुणा करूं, अपने पास 3 और 5 है, तब क्या आएगा अपने पास, यहाँ भी 15 आएगा। मेरे हिसाब से तो अब तो लग ही नहीं रहा मेरे पास कि और किसी दो संख्याओं का गुणा करने पे 15 आना चाहिए। और देखो ये दो संख्या जो हम लोग सोचे हैं, और ये दोनों क्या अपने पास 1 और 15 सहभाज्य है, 3 और 5 सहभाज्य है, मतलब मेरे पास ऑप्शन डी दो अपने पास क्या होंगे, करेक्ट होंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर देखो अब मैं संख्या की बात करूंगा तो ये दो संभावित, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक कंडीशन में, इस वाले कंडीशन में क्या हो सकता है, वो संख्याएं 10 हो सकता है, और यहाँ पे कितना 150, 10 है और 150 है, वो संख्या हो सकता है। और इस कंडीशन में देखिए, अगर इस कंडीशन की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, देखिए 10 या 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 पंचे यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बना सकते हैं। वैसे अपने पास आंसर यहीं पे आ चुका है, मैं आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बताया हूँ कि अगर वो संख्या ज्ञात करने के लिए बोला होता तो ये ऐसे, ये देखो दो, ये पहले कंडीशन का ये वाला है, दूसरे कंडीशन का ये वाला है, तो मेरे पास दो संभावित युग्म बन सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये शानदार क्वेश्चन, बेहतरीन लेवल का सवाल है ये, मतलब एकदम टॉप लेवल का सवाल है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन, मतलब ये देख के ना लोग डरते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन है ये। दो पूर्णांक P और Q, जहां P क्या अपने पास 60 से ज्यादा है, P ग्रेटर देन 60 और Q ग्रेटर देन 60, मतलब जो P और Q दोनों संख्या है वो 60 से ज्यादा है, का गुणनफल 7168 है, उनका मास 16 है, तो इन दोनों पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए बोलता है। देखिए P और Q का गुणा करने के बाद क्या रहा अपने पास 7168, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे P और यहाँ पे मेरे पास क्या है Q है, इन दोनों को गुणा करने के बाद कितना आ रहा अपने पास 7168 आ रहा है। और हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है, HCF कितना दिया है, H बराबर कितना दिया है, H बराबर 16 दिया है। फिर से क्या बोलूंगा, ये तो ये दोनों संख्या है। अब इन दोनों संख्या में क्या है अपने पास, अगर मैं मान लेता हूं ये P क्या है अपने पास AH और Q क्या है अपने पास BH, बराबर कितना 7168, किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो मैं क्या किया हूं, पहले क्या था, अभी तक जितना क्वेश्चन माना था अपने पास यहाँ पे A और B दो संख्या ले रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनका जो रेशियो है AH और BH माना था, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। ये संख्या है तो उनका जो रेशियो और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल है AH और इनका BH है, बस और कुछ नहीं। मतलब P बराबर AH और Q बराबर BH, बराबर कितना होगा 7168 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अगर मैं गुणा करूंगा तो यहाँ पे A गुणा B गुणा और यहाँ पे H का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 7168 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए A इंटू B बराबर क्या हो जाएगा 7168 डिवाइडेड बाई H स्क्वायर। अब यहाँ पे A इंटू B इक्वल टू क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए 7168 और यहाँ पे H स्क्वायर, H का मान कितना है 16 है, तो यहाँ पे 16 और गुणा यहाँ पे कितना हो जाएगा 16,
तो यहाँ से अब हम घटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए मैं 8 से पहले घटाता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा अपने पास, 8 दूनी 16 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 8 64, कितना बचा, यहाँ पे हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 76 और यहाँ पे कितना होगा, 8 9 72, कितना बचा 4 और यहाँ पे 8 छक्के 48 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए किससे कटा है अपने पास, 16 से, देखो 16 एकम 16, 16 पंचे 80 हो जाएगा, 9 बचेगा, 16 छक्के 96। फिर यहाँ पे 2 एकम 2 दूनी और 2 अट्ठे, मतलब मेरे पास क्या आया है, a इंटू बी बराबर कितना आया मेरे पास, 28 आया। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, ऊपर क्या लिखता हूँ अपने पास, a और b का गुणा करने के बाद कितना आना चाहिए, 28 आना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अपन क्या करेंगे, अपन ये करेंगे कि यहाँ पे क्या है, a और b सहभाज्य है, तो ऐसे संख्या गुणा करना है कि दोनों मतलब सहभाज्य हो। तो यहाँ पे 1 गुणा 28 कर सकता हूं मैं, 1 गुणा यहाँ पे 28, और क्या कर सकता हूं, यहाँ पे हो सकता है 4 गुणा 7। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि गुणा करने के बाद 28 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ध्यान क्या देना है आपको कि यहाँ पे अब देखिएगा, अगर मैं इस कंडीशन की बात करता हूं तो मेरे पास संख्या क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा, अगर इस कंडीशन की बात किया तो यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये बी है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, अगर मेरे को इस कंडीशन में पी निकालना है, इस कंडीशन में पी निकालना है तो क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे ए एच और यहाँ पे ए का मान कितना है, 1 है, और गुणा और एच का मान कितना है मेरे पास, 16 है। तो यहाँ पे कितना अपने पास, ये 16 आ गया, और यहाँ पे Q का मान क्या हो जाएगा, बी एच बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे B का मान कितना अपने पास 16 आया है, और गुणा यहाँ पे 6 आया है अपने पास। तो यहाँ पे 16 छक्के 96 और कितना हो जाएगा अपने पास, 112 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, एक बात ध्यान दीजिएगा, जहां पे P 60 से बड़ा है, Q भी 60 से बड़ा है, यहाँ पे देखिए जो P है 60 से छोटा हो गया, 60 से छोटा हो गया, इसीलिए ये वाला कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा, ये अप्लाइड नहीं होगा। लेकिन इसको देखिए, इसको अगर इस कंडीशन में बात करता हूं मैं, इस कंडीशन की बात करता हूं, देखिए मेरे पास यहाँ पे P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर ए एच, और A का मान कितना है, 4 है, और यहाँ पे H का मान कितना है, 16 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास, 16 चौक ये 64 हो जाएगा। ठीक है, अब अपने पास क्या होगा, अब अपने पास होगा ये Q का मान निकालूंगा तो यहाँ पे बी एच बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 7 गुणा कितना हो जाएगा अपने पास, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना अपने पास हुआ, 112 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास वो संख्याएं निकल आई है, ये 64 और 12 है, जो कि दोनों 60 से आधा है। तो मेरे पास क्या पूछा है, इन दोनों संख्याओं का योगफल पूछा था। तो मैं क्या करूंगा, P प्लस Q की बात करूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 64 और प्लस 112, ऐड कीजिए कितना आएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 176 आएगा, जो कि ऑप्शन सी मेरे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का था, और ऐसे क्वेश्चन सभी लोग नहीं बना पाते हैं। तो बिल्कुल आप प्रैक्टिस कीजिए, आपसे बनेगा, और निरंतर आप मेरे साथ पढ़ाई कीजिए। और मैं बार बोलता हूँ कि अगर आपको बहुत अच्छे समझ में आया तो आप दूसरों को प्रेरित कीजिए कि आप यहाँ से पढ़िए, यहाँ बहुत बेसिक से बताया जाता है। बिल्कुल मैं जानता हूँ कि मैं बहुत बेसिक से बताता हूँ। मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराऊँ, मैं कम क्वेश्चन कराऊँ लेकिन अच्छा कराऊँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, आज का ये बेहतरीन और लास्ट और सबसे अच्छा क्वेश्चन है ना, और इस क्वेश्चन को बनाने में आपको थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती। देखो 13 ABC 4 अलग अलग संख्याएं हैं, और संख्याओं के प्रत्येक जोड़े यहाँ पे जोड़े दिए हैं, 13A 13, B और 13, C का एचसीएफ कितना है, 13 है। मतलब यहाँ पे जो 3 ब्रैकेट में दिया हुआ है, इन तीनों का अलग अलग एचसीएफ अपने पास 13 है, जहां A, B और C प्रत्येक 60 से कम है। मतलब यहाँ पे A है, B है और C है, वो क्या है, 60 से कम है बोलता है।
तो a प्लस सी डिवाइड बाई बी का मान क्या होगा। यकीन मानिए ये उतना भी टफ क्वेश्चन नहीं, बस आपको समझना है कि ये बनाना कैसे है। और यहाँ पे आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये 13 नॉट इक्वल टू ए, नॉट इक्वल टू बी, और ये नॉट इक्वल टू सी। ऐसा वो खुद बोला है कि चारों आपस में क्या है, बराबर नहीं है, मतलब अलग अलग है। अब क्या बोलता है कि यहाँ पे मैं 13 और ए, 13 और ए का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, एचसीएफ होगा 13 है बोलता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है। फिर यहाँ पे 13 और बी का जो एचसीएफ है वो क्या है, वो भी 13 है। और यहाँ पे 13 और सी का जो एचसीएफ है वो भी क्या अपने पास 13 है। तो आप खुद सोचिए, हमको बस यहाँ पे ए और बी और सी का मान निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या ए का बी देखो एचसीएफ 13 कब आएगा, जब यहाँ पे ए जो होगा 13 का मल्टीपल होगा। या तो ए 13 होना चाहिए, जबकि हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 13 अलग से है। 13 जो मतलब ए के बराबर 13 नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पे ए के बराबर क्या है, देखो यहाँ पे जो ए बी सी है या तो आपके पास 26 हो जाएगा, और या तो यहाँ पे 39 हो जाएगा, या तो यहाँ पे 52 हो जाएगा। और 65 हुआ क्या, और समय देखिए 13 का पढ़ा लिख दिया अपने पास, 13 कम 13, 13 26, 13 39, 13 52, 13 पंचे 65। 65 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो बोल के रखा है जहां ए बी सी प्रत्येक 60 से कम है और ये खत्म। और ये 13 क्यों नहीं होगा, 13 इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये चारों में से कोई भी एक बराबर नहीं है। अगर इसको एक को मैं 13 कर देता हूं तो ए और ये 13 बराबर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में नहीं बोला है। तो मैं क्या बोलूंगा, अब यहाँ पे एक और कंडीशन दिया, कहाँ दिया अपने पास, एक और कंडीशन दिया था अपने पास, कहाँ गया, एक और कंडीशन दिया था जो कि मैं लिखना भूल गया हूं। यहां पे लिखेंगे ब्रैकेट में ए अपने पास क्या है, लेस देन बी है, और बी लेस देन सी है, मतलब यहाँ पे सी सबसे बड़ा है, यहाँ पे सी सबसे बड़ा है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पे ए बराबर 26 हो जाएगा, और ए से बड़ा क्या है, बी है, और फिर अपने पास बी से बड़ा क्या है, सी है, मतलब यहाँ पे ये 52 हो जाएगा सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं पूरा मान निकाल लिया हूँ। ए बराबर यहाँ पे 26, बी बराबर यहाँ पे 39, और सी बराबर यहाँ पे क्या है 52। अब मेरे से पूछा क्या है, ए प्लस सी, मतलब ए का मान कितना, देखो ए प्लस सी डिवाइड बाई बी, तो ये हो जाएगा ए का मान कितना है 26 है, और यहाँ पे सी का मान कितना है 52 है, डिवाइड बाई कितना, ये हो जाएगा 39। तो ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, ये 78 हो जाएगा, और डिवाइड बाई यहाँ पे 39। अब ये 39 वन जा और 39 टू जा, मतलब यहाँ पे 2 बार में क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, और मेरे पास आंसर आ चुका है, ऑप्शन यहाँ पे बी है। ठीक है, तो देखिए यकीन मानिए अगर आपको अच्छा लगता है तभी शेयर कीजिएगा, अन्यथा ना कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा बेसिक से, बेसिक कहने का मतलब नहीं आपका समय खर्च कराना नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन को बनाने के रेस में हम लोग नहीं है, बस क्वेश्चन को समझाना मेरा उद्देश्य है। क्योंकि क्वेश्चन समझ में आएगा तभी तो आप लोग एग्जाम में बना पाओगे, अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो भैया हम लोग रेस में जाके क्या करेंगे, बनने वाला नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच।